हेलो एवरीवन। आपका बड़ा भाई मैं हूं कुलदीप, अपने आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है जब ये वीडियो आपको मिल रही होगी। तो बच्चों अब ना तैयारी में क्या बेहतर करना, देखो ना सिलेबस ना 2022 का जो था वही 23 में रखा गया है, पहली बात। दूसरा बात ध्यान रखना ना कि 2022 में जो मैथ्स का हुआ अब तक बना हुआ आ रहा था ना सीजीएल 2020, वैसे लेवल तो नीचे जा ही रहा था लगातार। अब वेटेज ऐसे कर दिया था, केवल मैथ्स को बहुत ज्यादा समय देने से काम नहीं बनेगा, तो ऐसी गलती मत करें क्योंकि बच्चे वही हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो कई ये गलती कर जाते हैं। बच्चों अब इंग्लिश और जीएस को आप साथ साथ में बहुत ज्यादा आपको ना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, और रीजनिंग को भी साथ में, जीएस और रीजनिंग पे मैं वेटेज डालूंगा क्योंकि इंग्लिश का वेटेज तो अब भी, इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो अब भी पहले के ही तरह आ रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आया है। बच्चों मैथ्स को कैसे एनालाइज करें, देखो मैं पार्ट्स में ये आपको चीजें करा रहा हूं, तो मैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी बच्चे इन पार्ट को फॉलो कर रहे हैं, पार्ट फॉलो करना। मेरा जो टारगेट है सीजीएल प्री से पहले 100 पार्ट आ जाएंगे, लगभग 800 से 1000 वो क्वेश्चन आ जाएंगे जो पिछले 2 से 3 साल में लगातार पूछे गए हैं। तो यहाँ से ओवरव्यू नहीं, एक बहुत बड़ा आइडिया नहीं, लगभग लगभग सारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं उधर साइड में कोर्स भी करा रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना। तो ठीक है, तो अच्छे से इस चीजों को कर लेना। जैसे मैं अभी भी सीजीएल 2022 की ये सीरीज लेके आया हूं ना मेंस की। बच्चों आप ये देख लो ना कि मेंस में क्या क्या तुम्हारे करने लायक क्वेश्चन थे या नहीं। हाँ तुम कर पा रहे हो तो स्विच करो दूसरे सब्जेक्ट की ओर, और उनका वेटेज अपने टाइमिंग में जो वेटेज है वो बढ़ा दो। ठीक है ना। चलो आज के क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट। देखो क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर, फुल ऑफ लिक्विड है। इस लिक्विड को फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल बोतल में डाला जाता है, जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। तो कितने बाउल चाहिए। बच्चों याद रखना, जब भी 3D फिगर्स में कोई चीज एक से दूसरी चीज में भरी जाती है, तो वहां पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं वो कॉन्सेप्ट यूज होता है वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सेकंड होगा। तो यहाँ पर मुझे पता है कि पहले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है आपका, अब ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। आर कैपिटल इसके लिए माना है, तो 2/3 पाई r क्यूब है। और मुझे पता जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो स्मॉल आर मान लिया है, ठीक है, स्मॉल आर और एच ये इसका है। लेकिन ऐसी ना उसने बोला कितनी एन बोतल्स आपकी भरेंगे, तो एन की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो पाई से पाई कट गया ना, बस वैल्यू पुट करनी थी इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या लगेगा, तो बस कैलकुलेशन थी, इंटू 18 इंटू 18 इंटू 18, आराम से समझना। ठीक है, और सारे बच्चों से एक बात कहूंगा कि इस सीरीज को अपनी आदत में डाल लो यार बच्चों। ठीक है, और यहां पर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू n। ठीक है, 6×3 = 18, कट गया, 18 से ये कट गया 6 बार, और 3 से ये कट गया 2 बार, 18×2 = 36 और 36×2 = 72, 72 विल बी योर आंसर। यानी ऐसी सिलेंड्रिकल बोतल कितनी चाहिए मुझे, 72 चाहिए, जो उस हेमिस्फेरिकल जो बाउल है उसका जो जो भी उसमें लिक्विड भरा है उसको लौटाने के काम आ जाए। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, अ बोट कवर 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 7 आवर। यानी एक बोट जब नीचे को जा रही है 35 किलोमीटर तो 2 घंटे लगा रही है, ऊपर को आने में 7 घंटे लगा रही है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बच्चों मुझे इतना पता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड जब दोनों दी हो ना, तो उन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर लो, या सिंपली मैं कह सकता हूं उन दोनों का जो एवरेज होता है वो आंसर होता है। तो डाउनस्ट्रीम तो होगी 35 गया 2 आवर में, अपस्ट्रीम होती 35 गया 7 आवर में यानी 5। तो डी और यू मिल गया है, डी और यू मिल गया, तो डी डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड बाई 2, तो 17×5 = 22, 22/2, और ये बराबर आ जाएगा आपका 11.25 विल बी योर आंसर। बच्चों बोर्ड वाले क्वेश्चन से भी सारे क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में, तो आप भी देख लेना कि कैसे क्वेश्चन है, आपको आते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करो, दूसरे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपी इतना आफ्टर इतना आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ये मैटर करता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया है तो ये ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है। क्वेश्चन मैंने कल वाली सीरीज में ऐसा कराया भी था। ठीक है, ईयरली है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको करने का जो बेस्ट तरीका है वो ट्री मेथड ही है। अब लेकिन ट्री मेथड को आज मॉडिफाई कर दिया गया है बहुत सारी जगह। ये 12% पहले साल निकलेगा तो 2500, 250 × 12 3000। जब दूसरे साल निकलेगा तो ये तो 3000 ही आएगा, और इस पे भी जब 12% निकलेगा तो 360, ये दूसरे ईयर आ गया। हाँ,
फिर जब तीसरे ईयर हर किसी पे निकलेगा तो इस पर तो 3,000 आएगा, ओके, इस पे तो 360 ही आएगा 12%, ओके, इस पे तो कितना आएगा 360 ही आएगा 12%, ओके, और इसके मैं 12% निकालूंगा, 1% हो जाएगा 3.6, तो 12 कहूंगा तो 12 6 72, 7 12 3 36 और 43.2 आएगा। इन सबका आप सम कर लोगे तो ये क्या है आप लोगों का CI है। अब कई बच्चों ने कहा होगा यार सर आप तो अलग ही पढ़ा रहे हो, मेरे सर ने अलग पढ़ा, तुम्हारे सर ने ऐसा भी कहा होगा किसी के सर ने कि 3:3:1 का रेशियो बनता है। बच्चों ये तीन देखो पहली लाइन में सेम है, ये तीन देखो सेम है, और ये अलग है, यही रेशियो है 3:3:1 जनरलाइज किया गया है ट्री को। तो यहाँ पर जब मेरा प्रिंसिपल आता है 25,000, मैं इसका पहले स्टेप में 12% निकाला 3,000, ये नीचे 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 9,000। फिर देखो 3,000 पर ही 12% निकला है 360, आप लोग देख लो, इसका 3 गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1,080। इसका जब 12% निकला है तो ये आ रहा 43.2, और ये 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 43.2। 10,000 आ रहा है, 80 43 1,023, सॉरी 123.2, 10,123.2 विल बी योर आंसर। तो बच्चों समझ में आ गया सीआई के कैसे क्वेश्चन आए थे। हाँ सीआई से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहे हैं, आगे भी देखेंगे हम लोग क्या क्या रहे। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चों हमने पहले किया हुआ है क्वेश्चन आपका अलजेब्रा में जब मैंने कराए हुए हैं कि जब सिंप्लीफाइड वाला आता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था a माइनस बी और a प्लस बी, और ये होल स्क्वायर जो बनता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था और यही फॉर्मूला बार बार लग रहा था। देखो a प्लस बी a माइनस बी कर लोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो ये दोनों का मिलके बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, अब इन दोनों का मिलके बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, फिर ये और ये बन जाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी, फाइनल वन यही था, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16 विल बी योर आंसर। बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, देखते ही 10 से 15 सेकंड में बच्चे कर सकते थे, बशर्ते मेहनत करना और चीजों को अच्छे से करना। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बना दिया है, मेरे को 256 बच्चों की वहां पर कैपेसिटी उतने चाहिए, उतनों के साथ मैं तैयारी करूंगा, खुद ऐसे तैयारी कराऊंगा कि मैं कर रहा हूँ, मैं आपको चीजें बार बार बता रहा हूँ, डाउट सॉल्व करवा रहा हूँ, एक अच्छा एटमोस्फेयर आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि जो आपके लाइफ में गैप है उसको फिल करके आपको आगे लेके चले। हाँ देखो एलसीएम पूछा है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बच्चों एलसीएम पूछा है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले फैक्टर बना लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो होता है ना, तो उसमें क्या करता है जो कॉमन फैक्टर होता है उसको एक बार लेते हैं और जो रिमेनिंग फैक्टर होते हैं उनको उठा के बार बार कर लेते हैं ना, उनको मतलब उनको एज इट इज रख लेते हैं वाली बात है, जो रिमेनिंग अलग अलग होते हैं जो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा एक्स स्क्वायर 8, ओके, 8 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाए और जोड़ के ऐसे आ जाए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर 5x और 3x के ब्रेक कर लीजिए प्लस 15, सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स, यहाँ पर कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 आ गया यहाँ पे, यहाँ पर भी x माइनस 5 लेना होगा तो -3 बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5। जब दोनों में से x माइनस 5 लाया बच्चों में बाहर, तो उधर वाले में बचा था केवल x और इधर वाले में बचा था -3। एक फैक्टर ये हुआ, इसका फैक्टर करता हूँ, ये जोड़ के 5 लाना है और यहाँ पर 6 लाना है, 3 2, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर 3x 2x, देखो ना जोड़ के 5x आया और गुणा करो तो 6 आ रहा है, 3 और 2 से, हाँ जी आ रहा है। तो मैंने फिर से इसको किया, x कॉमन लिया, पहले वाले में x माइनस 3 आ गया, तो दूसरे में भी x माइनस 3 लाना ही होता है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, इस तरीके से करते हैं कि x माइनस 3 आ गया, हाँ ये जो गुणा करके ये सेम बैलेंस होना चाहिए, हाँ हो रहा है। तो फिर दोनों में से मैंने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो पहले वाले में रह गया था x, तो दूसरे वाले में -2। अब देखो कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, सर x माइनस 3 कॉमन है तो कॉमन उठा लो, और मैंने कहा था रिमेनिंग एज इट इज ले आना, उधर से x माइनस 5 आ रहा है, इधर से x माइनस 2 आ रहा है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन हर रोज कराऊंगा, हिसाब लगा लो आप लोग यार, 100 दिन बचे हैं, 10 से 12 कराने का मतलब है 1000 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, तो इतना बहुत होता है वैसे मेरे हिसाब से। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी हर साल जो बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, अन ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ, एक सर्टेन सम है कोई भी एक्स है, उस पर 21% से 8 ईयर है,
तो सेम सम पे आपसे कह रहा है, ठीक है, सेम सम एट द सेम रेट। अच्छा, 21% के रेट से आपका 21 ईयर के लिए बताइए। बच्चों होगा क्या, जब जब ना, आपको ध्यान रखना, जब जब क्या है, आपका प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, ठीक है, क्योंकि हर साल क्या होता है, तो जो यहाँ पर रेशियो बनेगा वो रेशियो केवल और केवल किस में बन जाएगा, आपके टाइम के रेशियो में बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो है वही आपका इंटरेस्ट का रेशियो भी होगा। या ऐसे फॉर्मूले लगाएंगे तो 8 गुणा 21 गुणा 8/100 ऐसे करके तो है ना फॉर्मूला पीआरटी, और ये हो जाएगा x गुणा 21 गुणा 21/100। मेरे प्यारे बच्चों यही चीज थी, 100 से 100 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 8/21 बचेगा। तो समझने वाला क्वेश्चन था, सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट कहा है, तो जो आपका रेट सिंपल इंटरेस्ट में रेशियो बनेगा वो रेशियो बनेगा केवल और केवल टाइम के रेशियो में, और यही यहाँ पर आपके पास 8:21 था। आगे बढ़ता हूं। आपको सर आसान नहीं लग रहा? बहुत आसान है। क्वेश्चन पढ़ो। सुरेश, दिनेश और रमेश ने पार्टनर है बिजनेस में 3:6:8। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 5, 15, 20%, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट 1 ईयर। देखो, पार्टनरशिप की पहली खूबी है, जहां पर टाइम सेम है वहां पर प्रॉफिट बटेगा जो इतना पैसा तुम लोगों ने लगाया है, प्रॉफिट बटेगा जितना पैसा तुम लोगों ने लगाया है। लेकिन उन्होंने पैसा 3:6:8 में बढ़ाया था, लगाया था, लेकिन बाद में बढ़ाया है, तो इसलिए मैं 0 बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है ना, 5%, 12% जो भी है मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने 0 बढ़ा दिए। क्यों? 2 0 बढ़ाने का मतलब होता है इसका 1% आएगा 3, इसका 1% आएगा पीछे से 2.0, और 1% आएगा 8। तो मैं कोई भी परसेंट निकाल सकता हूं, जैसे 1% हुआ 3, तो 5% हो जाएगा इसका 15, तो मेरा ये हो जाएगा 315। इसका 1% है 6, तो 15% हो जाएगा आपका 6, 1% 6, तो 15% हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा मेरा 690। 20%, 1% है मेरा 8, तो 20% होगा 20 से 160, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 960। काट दीजिए बच्चों, 3 से कट रहा है, ये 63 टाइम कट रहा है, सॉरी 5 से, 5 का 30, 5 3 15, मुंह से निकलने में कई गलती होती है, माफ करना। अब 5 एकम 5, 4 और 9 हो गया, तो 5 45, 5 40, ऐसा कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, ठीक है ना। 5 एकम 5 और सॉरी 5 एकम 4 कहां से, कई बार पता नहीं क्या हो जाता, 5 एकम 5 एक ही है, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 40, ठीक है। ये है 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 है 5 45 और 10। तो आपका 63:138:192 में ये आपका जो उसका इन्वेस्टमेंट बन जा रहा है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो आपका यही होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196, 625 है, तो संगत भुजाओं का। बच्चों, जो जो आपका ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 होता है, जहां पर क्या है, ट्रायंगल क्या है आप लोगों के, क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। जहां पर ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो वहां पर जो एरिया होता है ना, वो क्या होते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होता है, स्क्वायर के बराबर, और साइड ऑफ 1 और साइड ऑफ 2 लिख दिया है। तो ये आपको दे रखा है 196 और 625। कभी नहीं करना है, इतना पेन तो चलानी ही नहीं है, बराबर। मैं तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसलिए चला रहा हूं भाई, ठीक है। तो सर दोनों का अंडर रूट कर दीजिए, तो ये जो आ जाएगा 14:25 बराबर S1:S2 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। इतना सा कॉन्सेप्ट आया था, बेसिक मेंस में आया था। तो क्या मेंस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है? नहीं, लेकिन इतना तो लेना ही है ना कि पूरा परफेक्ट स्कोर हो जाए। परफेक्ट स्कोर मैटर करता है, पता है कब? जब पेपर, एक पेपर से मेरिट डिसाइड करती है। यही हो रहा है इस बार मेंस में, इसीलिए लोग पिछड़े हैं, इसीलिए लोगों ने वो बनाई है, डिफरेंस क्रिएट किया जिन्होंने मेहनत की थी, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखो। क्वेश्चन है कितना बकवास, मतलब बकवास नहीं है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन, आर्मी का, जीडी अग्निवीर में आने वाले क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय राजेश, राकेश, रमेश, 2:4:9। राकेश के हैं तुम्हारे मार्क्स, राजेश के मार्क्स हैं आपके 30, तो 2 बराबर 30 दे रखा है, तो 1 बराबर 15 आ जाएगा सीधे सीधे। आपसे कहा है राकेश और रमेश के निकालिए, तो ये हो जाएगा राकेश 15 चौको 60, और ये हो जाएगा रमेश 15 9 145 विल बी योर आंसर। इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। ये देखो मेंस का क्वेश्चन देखो, 350 अंडे होते हैं,
ठीक है, 12% टूट गए तो कितने अंडे उसके बाद बचे हैं? 350 का 88%। अब यार क्या चाहते हो? 50 दूनी 100, 50 सत्ते, ये हो जाएगा 44। ठीक है, 7 चक्को 28, और आपका 7 चक्को 28 और 30, 308 अंडे बेच दोगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही देखो, आसान क्वेश्चन रखने का मकसद यही है कि ये भी मेंस के क्वेश्चन है इस बार के। तो आप लोग कर लीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं डेली एक शाम को डाल रहा हूं आप लोगों के लिए। हाँ, जो डिटेल कोर्स की बात जो मेरी है ना, बस इस वीकेंड तक रुक जाओ। मॉर्निंग में सेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो परसेंटेज जहां तक करा दिया है वहां से आगे के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लेके चलेंगे। क्लास जो एंड तक देख रहे हैं, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, और उस व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया उससे जुड़ जाओ। डिस्कशन करेंगे, अच्छे से मन से तैयारी करेंगे। कर सकते हो तो आ जाओ, वरना छोड़ छाड़ के कोई दूसरी नौकरी में चले जाओ। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मैं साथ निभाऊंगा, तुम हाथ पकड़ के तो देखो।